अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों की प्रक्रिया को अष्टांग योग अथवा तो ध्यान योग कहते हैं। आप कहेंगे कि हाँ, ये पद्धति बहुत अच्छी है, इसका मार्केट अभी जबरदस्त चल रहा है, बहुत से लोग उसमें जा रहे हैं, बहुत से लोग उसमें सफल हो रहे हैं। तो अब हम वास्तविकता को समझेंगे। ये सब लोग शास्त्र के अनुसार ध्यान कर रहे हैं या अपने मनमाने ढंग से ध्यान कर रहे हैं? कैसे ध्यान कर रहे हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं? कितने लोग सफल हो रहे हैं? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन व्यवहारिक ध्यान योग का वर्णन 6ठे अध्याय के में प्रैक्टिकल स्टेप्स ध्यान योग के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक किया है। अष्टांग यानी 8 स्टेप्स, ये 8 स्टेप है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहला है यम और नियम। भगवान ने सबसे पहला नियम बताया है इस श्लोक में, सूची देशो, यानी उस देश में ध्यान करना चाहिए जिसमें 4 चीज नहीं होनी चाहिए, अर्थात मांसाहार, जुआ, नशा, परस्त्री संग, ये 4 पापाचार है, वहां पर ये नहीं होना चाहिए। तो वो पवित्र जगह होगी। इसके लिए हमें हिमालय पर जाना पड़ेगा। लेकिन आजकल सब लोग यम नियम को उड़ा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और सीधा प्राणायाम पर चले जाते हैं। प्राणायाम पर सांस अंदर बाहर करते, पैर ऊपर, सिर नीचे, आसन जमा कर बैठ जाते हैं। फिर भगवान ने इस श्लोक में आगे का स्टेप बताया, स्थिर आसनम आत्मनः, अपना आसन स्थिर होना चाहिए। दुर्भाग्य है आजकल शिविरों में, ध्यान की शिविरों में कुर्सी पर बैठकर लोग ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान नहीं है। यहां आसन की बात हुई है। फिर है सम काय सिरो गिव, योगी को अपना शरीर, गर्दन और सिर ऐसे सीधा टटार रखना चाहिए, ऐसे टटार। ऐसा कौन बैठ सकता है? 5 मिनट से ज्यादा कोई भी व्यक्ति एक स्थिति में नहीं बैठ सकता। मैं अपने प्रवचन में देखता हूं कि लोग हर 2 मिनट में अपनी स्थिति को बदलते हैं। आ आ आ आ आ ऐसे होते हैं। 2 मिनट में सीधा बैठने की शक्ति नहीं है, तो ध्यान क्या करेंगे? फिर है संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्व दिशा न अवलोकन, अपने नाक के अग्र भाग में दृष्टि लगाना है, ऐसे खींच कर यहां, ऐसे। दिशा का न अवलोकन, दिशा का अवलोकन नहीं करना, ऐसे 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 देखना नहीं है, ऐसे ऐसे। फिर विगत भी, यानी भय से पूर्ण मुक्त होना। अगर हम हिमालय में ध्यान कर रहे हैं और हमारे मन में भय है, तो जब सिंह आवाज करेगा आ, तो हम तुरंत भयभीत हो जाएंगे, हमारा ध्यान टूट जाएगा, हम भाग जाएंगे। फिर है ब्रह्मचारी वर्ते स्थितः, मन से, वाणी से और शरीर से संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। मन से भी स्त्री का चिंतन नहीं होना चाहिए। जब तक इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तब तक ध्यान योग में सफल नहीं हो सकते। इस कलयुग में ऐसा ब्रह्मचर्य पालन बहुत मुश्किल है। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम वो सब करते हैं, सिर नीचे, पैर ऊपर। और फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है, प्रत्याहार का बहुत कम लोग पालन करते हैं। अगर हम दबा दबा कर खाएंगे तो ध्यान में सो जाएंगे, और कम खाएंगे तो पेट में चूहे बोलेंगे, हम घड़ी की तरफ देखेंगे, अरे यार आज तो ये शिविर बहुत लंबा चला, बहुत लंबा चला, कब पूरा होगा। और उसके बाद है धारणा, एक जगह पर मन को लगाना, इधर उधर नहीं देखना। फिर ध्यान, भगवान कहते हैं मनः संयम्य मत चितो युक्त आसीत मत परः। इस श्लोक में अपने हृदय में परमात्मा रूप में चतुर्भुज विष्णु का चिंतन करो और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर मेरा ध्यान करो। दुर्भाग्य है आजकल ज्यादातर लोग निराकार बिंदु को ध्यान करते हैं। निराकार बिंदु के ऊपर एक लाइट लगा देते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं। इस बिंदु पर ध्यान कैसे होता है? क्या आपका इसमें मन लगता है? इसको देखकर आपको क्या विचार आएगा? कुछ भी विचार नहीं आएगा। फिर भी एक संप्रदाय है
जो बिंदु जैसी लाइट पर ध्यान कराता है। बिंदु जैसी लाइट, जो लोग बिंदु जैसी लाइट पर ध्यान करते हैं वे अगले जन्म में भगवत गीता के अनुसार कीट पतंग बन जाएंगे। ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम तैल तैते कलेवरम तम तमेवती कौन्तेयः सदा तद भाव भावितः। अर्थात मृत्यु समय हमारी जैसी चेतना होगी, जैसा जैसा हमारा भाव होगा, जिसमें हमारी आसक्ति होगी, अगले जन्म में ऐसा ही बन जाएंगे। अगर हम पूरा जीवन लाइट का ध्यान करेंगे तो हमारी आसक्ति लाइट में होगी, इसलिए मृत्यु के समय हमको वो लाल लाइट याद आएगी और अगले जन्म में हम कीट पतंग बन जाएंगे। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। घर के बाहर अंधेरे में लाइट शुरू कीजिए, बहुत सारे कीट पतंग आ जाएंगे, क्योंकि बेचारों उनको लाइट में आसक्ति है। क्यों आसक्ति है? क्योंकि पिछले जन्म में लाइट का ध्यान किया था। तो सारांश यह है कि बहुत कम लोग विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान का अर्थ है भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना। श्रीमद् भागवत में कहा है, कीर्तेधयाय तो विष्णु। व्यवहारिक जीवन में लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक नौकरी करते हैं। वे क्या ध्यान करेंगे? शाम को लोग इतने थके हुए होते हैं कि उनके लिए ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कथा में, ज्यादातर कथा में लोग सोते रहते हैं। वक्ता माइक में कितनी बड़ी आवाज के साथ बोलता है, फिर भी लोग सो जाते हैं, क्योंकि लोग पूरे दिन मेहनत करके थक जाते हैं। वे ध्यान में निश्चित सोएंगे। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान करने के लिए हमारी आंखों को कोई स्वरूप चाहिए। स्वरूप, हमारी आंखें उच्च सौंदर्य के लिए लालायित रहती है। अगर हम कोई सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारी आंखें, हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब कुछ उसकी ओर चली जाती है। हम उसमें एक लीन हो जाते हैं। इस फोटो को देखिए, क्या आपका मन इसमें लगता है? इसमें भगवान कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है। मोर पंख है, गले में माला है, हाथ में तोता है, गाय उसको सूंघ रही है। हाँ, इसमें हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि आंखों का जो विषय है वह है सुंदर चीजों को देखना। अब हम इस आधुनिक युग में लोग कैसा ध्यान करते हैं उसको समझते हैं। मान लो आप किसी बिंदु की जगह ऐसा कृष्ण का आपने फोटो लगाया है और ऐसा ध्यान करने के लिए आप ऐसे आंख बंद करके बैठ गए हैं, तो क्या होता है? ऐसे हम ज्यादातर लोग फ्लैट में रहते हैं और वो फ्लैट पास पास में होते हैं। हम ऐसा ध्यान करने बैठ गए और इतने में पड़ोस वाले ने टीवी चालू किया। घूंघट की ओर से दिलवर का दिलदार अधूरा रहता है। तुरंत माधुरी दीक्षित, आमिर खान का गीत याद आ जाएगा। कृष्ण को हम भूल जाएंगे। कृष्ण की जगह इस गीत का ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है। जब कोई दरवाजा खोलता है तब हमारी आंखें देखने के लिए उतावली होती है, कौन आया है। तो फिर शहर में तो बहुत सारा आवाज आता रहता है और शहर में पापाचार होने के कारण वातावरण पूरा दूषित रहता है, जो हमारे मन को दूषित करता है। वहां ध्यान कैसे लगेगा? अब हम ध्यान योग के बारे में अर्जुन का कथन सुनते हैं। अर्जुन क्या कहता है? भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 10वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में समझाया। उसको सुनकर अर्जुन सामने जवाब देता है कि ध्यान योग की पद्धति कैसी है, उसको अर्जुन पालन कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन,
आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। इस श्लोक में अर्जुन अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है। अनुभव व्यक्त कर रहा है। ध्यान योग के बारे में सुनकर अर्जुन क्या कह रहा है? आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया, अर्थात श्लोक संख्या 6 अध्याय के 10 से लेकर 30 तक, वो मेरे लिए अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ध्यान योग नहीं कर सकता क्योंकि मन चंचल है। इसके बाद के श्लोक में अर्जुन बताएगा कि मैं हवा को वश में कर सकता हूं, लेकिन मैं मन को वश में नहीं कर सकता क्योंकि मन चंचल, हठीला और बलवान है। महाभारत में कथा आती है जिसको हम एडवांस कोर्स में चर्चा करेंगे। एक बार अर्जुन ने बारिश को रोक लिया था। अर्जुन इतना शक्तिशाली था, बड़ा महारथी था, महान राज परिवार में उसका जन्म हुआ था। उसका मन और इंद्रियां उसके पूर्ण वश में थी। फिर भी अर्जुन कह रहा है मैं ध्यान योग नहीं कर सकता, अर्थात मैं ध्यान योग में सफल नहीं हो सकता। जब अर्जुन जैसा महारथी ध्यान योग में सफल नहीं हो सकता, तो फिर आजकल के जो टपोरी लोग हैं, माफ करना, जो ध्यान करा रहे हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, ये कैसे सफल हो सकते हैं? आजकल के साधु लोग अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है, वे कैसे ध्यान योग में सफल हो सकते हैं? आपको प्रश्न हो सकता है। बड़े बड़े साधु लोग ध्यान योग के शिविर का आयोजन करते हैं, क्या वे गलत है? हां, भगवत गीता के अनुसार वे सब लोगों को धोखा दे रहे, वे सब ढोंगी साधु है। क्या उन साधुओं का आचरण अर्जुन जैसा है? क्या उन साधुओं का मन और इंद्रिया अर्जुन की तरह वश में है, अपने वश में? क्या वे साधु अर्जुन से ऊपर हैं? उनका चरित्र अर्जुन से ऊपर है? महाभारत में अर्जुन के चरित्र का वर्णन है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन कितने महान थे। अर्जुन जैसा अर्जुन ध्यान योग के लिए मना कर रहे हैं, तो आजकल के साधु लोग क्या करेंगे? फिर भी लोग ध्यान कराते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें उसको पैसा मिलता है। एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति साधु ध्यान कराता है और एक शिविर का 1000 रुपया लेता है और एडवांस कोर्स का 4000। एक बार इस्कॉन के एक सन्यासी को एक लड़का मिला। उन्होंने लड़के से पूछा भी कहां से आ रहे? लड़के ने कहा ध्यान योग का एडवांस कोर्स करके आ रहा हूं, बेंगलोर से। सन्यासी ने पूछा कितने रुपये दिए? लड़के ने कहा 4000। सन्यासी ने पूछा कुछ फायदा हुआ? लड़के ने बोला कोई खास फायदा नहीं हुआ। उस सन्यासी ने कहा तुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन ध्यान कराने वाले को 4000 का फायदा हो गया, 4000 का। तो ध्यान योग आजकल पैसा कमाने का सबसे बड़ा धंधा है। अब प्रश्न होता है कि ध्यान योग शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, तो इसका इतना मार्केट क्यों है? इतने लोग ध्यान योग में क्यों जाते हैं? ये सब लोग इसलिए जाते हैं कि एक तो ये तनाव वाला जीवन है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, मालिक उसको टारगेट देता है, इतना काम पूरा करना है, इतना सामान सेल करना है, तो दबाव रहता है, दबाव। और घर में बीवी बच्चों का दबाव रहता है। घर चलाने के लिए हमको इतना रुपया चाहिए हर महीने, घर से भी टारगेट आता है, इधर नौकरी से टारगेट आता है। इसलिए दोनों ओर से दबाव और तनाव रहता है। लेकिन जब आप ध्यान करने जाते हैं तो ध्यान योग वाले 1 या 2 घंटा मोबाइल बाहर रखवा देते हैं, वातावरण एकदम शांत रहता है, आंख बंद करके म्यूजिक बजता है, टिंग 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 टिंग, थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, आराम का अनुभव करते हैं, सोचते हैं कि ध्यान योग काम कर रहा है। अरे भाई, वो मोबाइल के अंदर आपका सब स्ट्रेस पड़ा है, तनाव। तो आजकल के ध्यान से क्षणिक लाभ होता है। अगर आप भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो फिर आप ये स्वीकार करेंगे कि ध्यान योग कलयुग में हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है।